प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। आप लोगों से गुफ्तगू करें और वो आपको बताते हैं कि तालीम की ज़रूरत ही नहीं रही, और वो आपको बताते हैं कि आप 16 पढ़ लें तो रेडी पे खड़े होते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। कल का पाकिस्तान, कल का मुस्तकबिल, कल का लाहौर कैसा होगा, यही आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? नाम क्या है? हैदर। हैदर भाई, क्या हालात क्या हैं? हालात भाई कुछ नहीं, तेल महंगा होता जा रहा है, और सवारी जो जहाँ पे 17 किराया बनता है, सवारी करीब 50 ले लो। दरअसल सवारी का भी कसूर नहीं है, जो लड़के जो काम करते हैं उनके भी इतने जो सैलरी इतनी नहीं होती, वो कोई 10 कम देता है, कोई 20 कम देता है, इसकी वजह से इतना काम नहीं है। अब ये पीछे से बैठ गए हैं, 40 रुपये किराया हुआ है, 30 रुपये ले लो, मजबूरी है, सवारी है नहीं, बिठानी पड़ती है। और दूसरा रिक्शे वाला ये कहता है आप रिक्शा किराया क्यों कम लेते हो, वो भी बन गई, किराया भी ख़राब हो गया और सवारी को मिलती कोई भी नहीं है। तेल महंगा हो गया, तेल रुकता ही नहीं है, तेल कहीं खड़ा हो जाए तो शुक्र काम भी बन जाए। हर तरफ से ये भी देखो ना कि सवारी बिठा रहे हैं, कोई बैठ नहीं रही। अभी माशाल्लाह 5 बच्चे उनके साथ है, वो कहते हैं 3 सीटें लेनी है, तो क्या करेंगे हम, कमाना 6 सवारियाँ बैठती इसमें, बस टोयोटा थोड़ी है। और उनको बोलें पूरा किराया, तो किराया पूरा भी नहीं देते, वो भी क्या करें, वो भी मजबूर है। गरीब आदमी हर तरफ से मजबूर हुआ है। सियासत के क्या हालात हैं मुल्क में? सियासत क्या करना है हमने, रोटी नहीं मिलेगी, हमने सियासत क्या करना है। ये खुद ही मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हमने तो अपने ही कमा के खाना है, सियासत ने हमें क्या देना है, कुछ नहीं देना। कौन सी कोई पार्टी पसंद नहीं है आपको? कोई भी नहीं पसंद। क्यों? है कोई टिकता ही नहीं है, अपनी ज़ुबान पे कोई टिकते तो था ही ना, कोई ज़ुबान पे टिके तो वो पार्टी पसंद हो ना, कोई ज़ुबान पे टिकता ही नहीं है। कोई कहता है ये फलान कर देंगे, टींग कर देंगे, क्या करेंगे, मजदूर आदमी सब मर रहे हैं भूखे। अभी ये 300 रुपये, 282 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल हो गया है, ठीक है, और जिसने 300 डलवाना उसको लीटर मिलना है, वरना लीटर नहीं मिलेगा, वो भी पूरा नहीं मिलता। 1-2 फेरे लगाए, ठीक है, कम से कम 2 फेरे लगाए मैंने, 600 रुपये का पेट्रोल जला दिया है और 600 रुपये सारा कमाया है। और घर में जाए, घर की अलग परेशानी होती हैं, वो कहते हैं कहाँ से पैसे लेकर आए, जैसे घर वाले कहते हैं कहाँ चले गए हो, क्या करते रहे हो। बाइक के हालात इतने ख़राब हुए हैं, शदरे मोड़ पे इतनी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना घूम के जाना पड़ता है। सवारी कहती है 70 कराया, सीधे सीधे का 70 रुपये कराया है, सवारी कहती है 60 रुपये देना है, और आगे जाते हैं रास्ते सारा बंद है, और फिर घूम के उधर से जाना पड़ता है, मजबूरी उधर ही उतारनी पड़ती है। हर बंदे बड़ा परेशान है भाईजान, क्या करें, बस ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर कर दे। ये देखिए भी बच्चे भी रो रहे हैं। खैर से जाएं आप, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ये दुआ करें कि बस मुल्क के हालात ठीक हो जाएं बस, और हमें क्या चाहिए, सभी ठीक होते हैं, बस ये पार्टी क्या पसंद क्या करनी है, पसंद वही होगा जो गरीब का एहसास करेगा। जब गरीब भूखा मरता रहेगा तो क्या करेगा बंदा। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, ठीक है, जो 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की होगी, बंदा काम क्या करवाए रिक्शे का, खुद क्या कमाएगा और रिक्शे पे क्या लगाएगा। कोई दिहाड़ी पे चला रहा है तो वो 700 रुपये दिहाड़ी दे रहा है, कोई 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, और जिसका अपने वो परेशान बैठा हुआ है, घर में खाएं या रिक्शे पे लगाएं, हफ्ते बाद इस पर 2000-1500 ना लगाएं तो ये भी नहीं चलता। हम खाना नहीं ना खाएंगे 1-2 दिन तो बैठ जाएंगे, तो 3 दिन 3 टाइम का खाना तो बड़ी मुश्किल बात है। 2 टाइम में बंदा खाना खा लेना पेट भर के तो वो भी बड़ी बात है, 1 टाइम में खा ले बड़ी बात है। एक बंदे खाना, जो मजदूर बंदा है, पहले 100 रुपये में खाना खा लेता था, अब 30 रुपये का नान कर दिया है, ठीक है, मजदूर बंदा का 60 रुपये के 2 नान, कोई 40 के चने देगा, कोई भी नहीं देगा। इसकी वजह से बड़े हालात ख़राब हुए हैं। बस दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर कर दे, हम तो यही चाहते हैं। पेट्रोल भी सस्ता हो, किराया भी कम हो, हमें भी परेशानी, सवारी को ना परेशानी हो। जाहिर सी बात, जो बैठता है वो अमीर नहीं बैठता, गरीब ही बैठता रिक्शे में। क्या हुआ? महंगाई बहुत है ज़रा, बस और क्या है, बाकी तो हालात सही हैं, महंगाई बहुत है, आवाम परेशान है। फिर सही क्या है? सही बस ये महंगाई की वजह से है, बस परेशानी और भी है। महंगाई कम होना चाहिए, आटा 200 रुपये किलो हो गया, फिर क्या करेगी गरीब आम। 200 रुपये किलो तो एक वक्त नहीं चलता भाई। हाँ, अब रेट फिर बढ़ गया आटे का, क्या करेंगे। हाँ जी। तो इधर से कितना आप कमा लेते हैं? हम 1000-1500 कमा लेते हैं।
शुक्र है अल्लाह का। बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ हैं। तो पढ़ाया बेटियों को माशाल्लाह? अब थोड़ा पढ़ाया, बीवी बीमार हो गई है, बस छोड़ दिया पढ़ाई। बेगम साहबा का इलाज करवा रहे हैं? हाँ जी, सेहत कार्ड से इलाज हो रहा है, डायलिसिस है। होते हैं हाँ, इंशाल्लाह। बेहतर है सेहत? हाँ जी, सेहत बेहतर है और अल्लाह इसमें का आप शुक्र है। अपना हेल्थ कार्ड पे कर रहे हैं काम? हाँ जी, अल्लाह का अच्छा शुक्र है। अच्छा अच्छा। तो क्या ख़रीदारी करने आप खुद जाते हैं? हाँ जी, शालमी से। क्या ख़रीदारी जब आप ये बस 100 का लाते हैं, 120 में, 30 में, 150 में, जिधर लगे दाव भेज दिया, कमाई रख के बस, और क्या करेंगे। ये तो नहीं है 100 का ला के 500 का बेचेंगे, नहीं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है? पार्टी कौन सी पसंद है? पार्टी बाबा हमको तो अल्लाह पसंद है, बस और कुछ नहीं है। वोट नहीं कभी डाला? वोट डालते हैं, जो अच्छा लगे डाल देते हैं, जो आता है वक्त का बादशाह उसको डाल दिया। अभी 2018 में किसको वोट दिया था आपने? मैंने इमरान खान को दिया था। और अब जब इलेक्शन आएंगे किसको देंगे अब वोट? देखो कोई अच्छा आदमी लीडर आएगा उसको दे देंगे। इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको? उम्मीद तो है सर, उम्मीद तो है, आ रहे हैं नजर। अच्छा, अल्लाह करे यार हो जाए इलेक्शन तो अच्छी बात है, हालात सही हो मुल्क के। इलेक्शन होगा तो हालात सही हो जाएंगे सर। क्या ख्याल है? अभी हालात सही नहीं है मुल्क के, हालात नहीं सही। ये आप कैसे बता सकते हैं? हालात देखो ना, जो पोजीशन जा रही है, अवाम परेशान है बहुत। इलेक्शन होगा, कारोबार होगा, कारोबार खुले, कारोबार तो इसलिए डेड हुए पड़े हैं सब, जिसको भी पूछोगे डेड पड़े हैं, काम बिल्कुल डेड है। समझेंगे आप, इस टाइम काम नहीं है, डेड है। इलेक्शन सही। हो जाए तो अच्छी बात है। इलेक्शन आप कह रहे हैं कि बेहतरी आ जाएगी? हाँ, अब क्यों नहीं आएगी फिर? लोग अपने कारोबार में लग जाएंगे, इलेक्शन होंगे, पता लगेगा कौन आया कौन नहीं आया। अभी हमारी तरफ से इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, जो भी आए। जो भी आए, कारोबार होने चाहिए, बस ख़त्म। हालात मुल्क के सही होने चाहिए, बस जरा मर्जी आ जाए। हाँ, जरा मर्जी आ जाए सर। क्या हाल है आपके? ये भी अच्छा आदमी- शुक्रिया आपका। आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, यार ये आपकी बहुत वीडियो देखी है माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत है बेटा। आप सुनाएं, क्या नहीं था जी? बस शुक्र अल्लाह का। नाम क्या आपका? नबील, नबील भाई, क्या करते हैं आप? ये शॉप है गारमेंट्स। तो सही है काम? हाँ बस या कितना फ़र्क है पहले से? कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क पड़ गया पहले से। कैसे? पहले यानी कि जब दौर था हुकूमत, अच्छा दो टाइम था ना, सस्ता दौर था, सस्ता टाइम था। अब महंगाई है, काम भी नहीं है। पहले महंगाई कम थी, काम भी थे। अब ज़रा काम स्लो है, अब वो नहीं लेवल? वो लेवल नहीं है जो पहले था। इसकी क्या वजह आपको समझ आती? पता नहीं, अल्लाह बेहतर चले। ये हुकूमत की वजह से ही है। कोई एक हुकूमत आए नहीं, एक हुकूमत बने तो फिर ही कहते हैं कोई मामला सेट होंगे, कोई इलेक्शन वगैरह हो तो फिर ही सेटिंग होगी। अदरवाइज़ नहीं समझ आएगी। बहुत मुश्किल है, महंगाई इतनी है ना, आवाम की सख्त से बाइट हो गया है। लोग खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। अब गाहक खाना पीना कितना- पूरा हो जाए बड़ी बात है लोगों का। गाहकी कितनी कम हुई है या कितनी ज़्यादा हुई है? कम है गाहक, पहले ज़्यादा था, अब कम है। वो पहले सस्ता दौर था, लोग चीज़ें वगैरह ले जाते थे, अब वो मामला नहीं है। अब बहुत फ़र्क पड़ गया, अब आधा फ़र्क पड़ गया समझ लें। अब वो मामला नहीं किराए रहा। उतने ही हैं, किराए ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और क्या कहते हैं, काम हो नहीं रहा। ये वजह, ये सूरत हाल है। बस गुजारा ही हो रहा है, अब तो टाइम पास है। तो इसका आपके जो घर के हालात हैं उन पे कितना असर पड़ा है? वही बस ऐसे ही अल्लाह पाक चलाने वाला है, वो तो चल ही रहे हैं। खाना पीना तो है ही है ना, इंसान में जो मर्जी हो जाए कंप्रोमाइज़ खाना तो करके है चला ही। रहे हैं? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ता है। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़मान। जमान भाई, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बस बहुत ज़्यादा डाउन है, ख़राब है, कारोबार है ही नहीं है किसी। आप क्या करते हैं? मैं सिम में सेल करता हूँ गैस। सिम सेल करते हैं, तो ठीक चल रही? जी ठीक है काम? नहीं, बस गुजारा ही है तकरीबन। काम है ही नहीं है, काम बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं। गवर्नमेंट का जो भी आता है वो ही खाने वाले ही आते हैं, कोई दुनिया को बचाने वाला नहीं है, मुल्क को बचाने वाला कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, जी, मुल्क को बचाने वाला कोई है, इलेक्शन हो, वज़ीर आज़म कोई बने, हम पता चले कि दुनिया कहाँ पे चल रही है, मुल्क कहाँ पे चल रहा है, फिर ही सूरत हाल सेट हो सकती है। उतनी देर नहीं जितनी देर इलेक्शन नहीं होते। क्या हाल है आपके? खरीद जनाब। क्या तबीयत कैसी? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं था जी? आज नहीं था, यही है कि बस महंगाई बहुत होती जा रही है, लोग पिसते जा रहे हैं गुर्बत में, दुनिया परेशान है। ये हुकूमतें अपने बस सियासी चक्कर चला रहे हैं, अपने एक दूसरे से बदले ले रहे हैं, तो अवाम पिसती जा रही है, आटा महंगा होता जा रहा है।
हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जो दिहाड़ीदार है बेचारा या मुलाजिम है वो तो बिल्कुल पिस गया, जो किराएदार है वो पिस गया। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो रेट कम होता हो। हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। आवाम परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ वो सामने दुकान पे। बच्चे पढ़ाए आपने? पढ़े हैं बच्चे? हाँ जी पढ़े हैं जी, 4 बेटियाँ मेरी हैं, 2 बेटे हैं। तो बेटियाँ पढ़ गई हैं, बच्चे आला नहीं पढ़- तालीम दिलवाई है या बस अपना? नहीं, वो एक ने BA बेटी ने किया है, माशाल्लाह, 3 ने FFA किए हैं। ठीक है। तो बच्चों ने बस साथ साथ किए हैं। वो कोरोना था, कोरोना की वजह से 1.5 साल तो उनकी तालीम बिल्कुल ज़ाया हुई है। बस बाज़न हो गए हैं, आगे वो पढ़े नहीं हैं। तो बस अकेला ही कमाने वाला हूँ। बेटे छोटे हैं, एक बेटा मुलाजमत करता है अपने मामू के पास, वो 12,000 लेकर आता है। बाकी मैं सारा 12 ही ले आता है, आप तक दे देता है आपको आगे? नहीं, सारा नहीं देता, आधा देता आधा खा जाता है। 6 रखता है? हाँ जी, खर्च वगैरह होता होगा ना उसका? हाँ जी। तो बस ऐसे ही लाते हैं, बस गुजारा ही हो रहा है। मुल्क परेशान है, अवाम परेशान है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको अक्सर टीवी में देखता हूँ। आपकी मोहब्बत है। तो ये हल क्या है चीज़ों का? फिर क्या हल क्या समझ आता हल मैं है यही कहता आपके हूँ। नज़दीक? क्या हल होना चाहिए इसका? हाल यही होना चाहिए कि माम खमीनी वर्ग आना चाहिए। मैं अहले सुन्नत वाल जमात हूँ कि तो नहीं तो ये हालात, पॉलिटिकल सियासी हालात आप क्या देख रहे हैं? सियासी हालात ठीक नहीं है, बस अपने वो बदलों के चक्कर में सब कल वो चौधरी परवेज़ लाई के घर पे भी पुलिस चली गई। अच्छा, जब अपोजिशन में ये PTM थी तो इनके घरों पे भी इसी तरह छापे और ये जेलों में रहे 2.5 बस यही है। 2-2 यही साल। होगा ना, ये अपना इंतकाम ले रहे हैं। अवाम के इनको कोई ख्याल नहीं, किसी को भी नहीं है, किसी हुकूमत को भी नहीं कि अवाम के साथ को तामल किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम से मोहब्बत की जाए, अवाम को देखा जाए कि ये पिस रहे हैं, मर रहे हैं। अब आटा फ्री दिया उन्होंने, 8 बंदे मार दिए, तो उधर से आटा 1200 का कर दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ? अवाम का नुकसान है, हर तकलीफ अवाम को दी जा रही है। सारा कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है ना। हम किसी की बात नहीं कर रहे, इमरान खान की वजह से हुआ ना सारा कुछ। सब बात ना करें, वो कर रहे हैं ना। ये मैंने इमरान खान का नाम लिया जी, आप तो कह रहे हैं आटा फ्री देने से इतने मार गए हैं। सबकी बात कर रहे हैं। सब आटा मिलता था ना, आटा इमरान खान दौर में आटा मिला ही नहीं आप। से बात बहस ना करें, मैं बहस करने वाला नहीं हूँ। आप उनसे बहस क्यों कर रहे हैं? वैसे आप वो कह रहे हैं इतने मार गए हैं आटा ले लेने के लिए। इमरान खान जाता ना, मरे थे कि नहीं मरे थे? मरे थे ना। तो वही ये कह रहे हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ कि और अपने पास से तो बात नहीं की। किसने मारे? नवाज शरीफ मारे ने। नवाज शरीफ ने मारे। मैं नवाज शरीफ का ही हूँ, हमेशा नवाज शरीफ को वोट डाला मैंने। अच्छा, ठीक है, एक जनरल बात कर रहे हैं हम। आप तो ऐसे ही कह रहे थे कि उसने मार रही भाई, है। ये आटा महंगा भी तो कर दिया ना, अच्छा, तो क्या रिलीफ दिया अवाम को? क्या दिया? किसने क्या अब दिया? ये गलत बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ अच्छा। बताएं। कि हुकूमतें जितनी भी अपना इंतकाम ले रही हैं, अवाम को क्योंकि इमरान खान की वजह से खराब हुआ है। आटा मिला, एक थैला 2 थैले, एक थैला 2 थैले। ठीक नहीं आप ये- गंदी हो ना, सबको गंदा हाँ, ये सारा कुछ इमरान खान की वजह से गंदा हुआ है मुल्क। मुल्क बिल्कुल वैसे ही था। हाँ, आपका क्या नाम है? कासिम अली। मलिक साहब, क्या समझते हैं, क्या हालात हैं? कुछ हाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बुरे हाल हैं, बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। क्या वजह? ये इमरान खान की वजह से सारा कुछ। अब तो वो साल हो गया, गवर्नमेंट में नहीं है। नहीं, साल हो गए, सारा निज़ाम उसने ख़राब किया ना। 3.5 साल थे सारे सिर्फ। मौतें उसने की है ना, सारा कुछ उसने किया है इमरान खान ने। इमरान खान की वजह से सारा काम ख़राब हुआ है। पहले खुशहाल हो गए थे, जब इमरान खान आया मुल्क का खाना ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया मुल्क। तो वो तो चले गए आप पे इल्ज़ाम लगा के। इल्ज़ाम नहीं, वो इमरान खान के खिलाफ होगा ना। हमने नहीं, वो तो चले, उनका हमने किसी के ज़ाती खिलाफ मसला नहीं है, बात की। कौन किसके हक में है, नवाज किसके शरीफ नहीं। को वोट दिया। तुम्हारा क्या नाम है? मीर अली। हैं? मीर अली। मीर अली। कहाँ जा रहे हो? मैं दरबार। किसके साथ आए हो? मैं पापा के साथ इधर ही रहता हूँ। किस क्लास में हो? मैं 2 में। 2 में? शाबाश। क्या बनना है बड़े होके? पायलट। जहाज उड़ाना है? पायलट बन के फौजी बनूंगा ना फिर। फौजी बनोगे? अच्छा, खुश रहो, ख्याल रखो। तो अकेले तो नहीं हो? नहीं। पापा किधर हैं? पापा उधर। उनके पास चले जाओ। अकेला ही फिर रहा है। क्या हाल है आपके जी? अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र आप अल्लाह। किधर जा रहे हैं? बस इधर ही आया था।
नाम आपका क्या है पूरा? मेरा नाम मलिक मोहम्मद इलियास। मलिक साहब, क्या नई ताज़ी, क्या हालात हैं, सूरत हाल क्या है? हालात आपके सामने हैं, मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, समझ गए। आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ बाहर चली गई और ये फिर भी कह रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई जाने का नाम ही नहीं लेता। इस मुल्क को इतना तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने, समझिए। गरीब आदमी है, मेरे सफ़ेद पोश आदमी है, मैं एक पेंशनर हूँ, मेरी पेंशन में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ। मैं सुई गैस का बिल देखता हूँ तो पता चलता है कुछ हुआ है, तेल पेट्रोल डलवाता हूँ तो पता लगता है कुछ हुआ है, बिजली का बिल देता हूँ तो रोता हूँ, समझिए। 2200 रुपया मन कनक थी, अब 4500 5000 रुपया मन कनक है। क्या पूछेंगे इस मुल्क की और बर्बादी क्या होगी। मेरी पेंशन में 1 रुपये का इजाफा नहीं इसने किया, मार दिया इसने पूरी कौम को मार दिया। फिर भी कहते हैं ठीक है, जो भी बोलेगा, कोई बात करेगा फट दो, मार दो इसको, जेल में डाल दो, इस पे इतना तशद्दुद करो। यकीन करें, बच्चों को जब देखते हैं ना, नींद नहीं आती, ज़हनी कैफियत में ऐसा मुबतला इन्होंने कर दिया है। 1 साल ही हुआ है अभी, तो 1 साल तक कुछ दिन हुए हैं, आगे पता नहीं इन्होंने क्या करना है। जो बात हक की करता है उसको कहते हैं मार दें, और देख रहे हैं आप, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप, समझिए। कहाँ जाएगा इनसे, कितना का मारना है इन्होंने। आपको कोई बेहतरी का इम्कान है, नज़र आता है? इनमें से तो नहीं मोहतरम नज़र आता। देख लें, कोई ऐसे हालात, कोई इनका पूरी दुनिया पे कोई इनका तबाड़ करने वाला नहीं है। IMF देख लें, $1 अरब इन्होंने लेना है, समझ गए। वो इनकी ऐसे लकीरें निकलवा रहा है, ऐसे इन पर कोई तबाड़ ही नहीं करता। कोई दोस्त ममालिक देख ले, समझ गए, कोई नहीं, बर्बाद कर दिया इन्होंने मुल्क को। आगे कोई मुस्तकबिल नज़र ही नहीं आ रहा, समझ गए। कोई होता है ना, कोई थोड़ी बहुत ही कोई चीज़ नज़र आ जाए, कुछ नहीं नज़र आ रहा। इतने जालिम लोग हैं ये। खुदारा इस मुल्क की जान छोड़ दें, इस मुल्क की जान छोड़ दें, बड़ी हो गई, इस मुल्क की जान छोड़ दें। मुझे सिर्फ आप एक सवाल, जो मेरा 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, 1 रुपया भी। कहाँ मेरा ये बाइक है, कहाँ पेट्रोल चला गया। बिजली का बिल मैं देखता हूँ, एक पंखा चला लूँ, मुझे नींद नहीं आती, वो कभी बंद करता हूँ, कभी सोचता हूँ। ऐसी तो बड़ी दूर की बात है ना, पंखे की बात कर रहा हूँ, वो नहीं चल रहा। अभी ये सुई गैस के वो डाका डाला, 40 रुपये मीटर का रेंट था, 500 रुपया कर दिया इन्होंने। बड़ा है 500 रुपया, वो 40 के 80 कर लो। मीटर तो हमारा है, हमने कीमत दे के लिया। किस चीज़ का रेंट लेते हो? मीटर हमारा है। जब हमने सुई गैस लगवाई थी ना, उस वक्त उसके पैसे दिए थे, पे किए थे। मीटर हमारा किस चीज़ का रेंट है? सिर्फ ये बता दे, इनको शर्म नहीं आती। वो कोई खुदा के पास भी जाना है, उसके लिए भी कुछ रख लो। ये बड़ी आरती ज़िंदगी है, इधर आए हैं तो इधर जाना ही जाना है। वो उधर क्या होगा? ये जरदारी को देख लें, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार, जब कोई केस बनता है बीमार हूँ, आगे पीछे कैसे दंदनाता फिर है, पैसा पैसा पैसा, क्या है पैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार भाई, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, क्या हालात कपड़े हैं? का काम करता हूँ। ठीक है हालात? वैसे हालात असल में थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, शिकवा जुल्म ते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। बात यह है कि बड़ा आसान है ये सारा। मैं भी महंगाई के क्राइसिस से मैं भी गुजर रहा हूँ, और लोग भी गुजर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मुल्क जो है ना वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। अगर ये लोग उनको इस मुल्क को ना संभालते तो किस तरह हम लोग सर्वाइव करते। महंगाई हुई है, लेकिन अगर आप ये देखें कि सवाल सिर्फ नून लीग से क्यों होता है, क्यों पूछा जाता है नून लीग से सवाल? जो 3 साल इमरान खान हुकूमत करके गया, वो क्या दे के गया है? उससे भी तो कोई सवाल करे। सीन ये होता है कि जो आपको PTI का वर्कर नज़र आएगा वो बोलेगा बोलेगा बोलता ही रहेगा। नून लीग का वर्कर नहीं बोलेगा, वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है, वो जाके एंड पे वोट देगा। प्रॉब्लम अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम एक हिस्सा है, हमने इसको फेस करना है, इसको लेके चलना है, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी,
हमें थोड़ा सा हम मेहनत करें, इसमें से अपना जो पॉजिटिव चीज़ें निकालें। और उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को नून लीग ने, आप देखें, चीज़ों को काफ़ी हद तक कमांड कर लिया है, वो उसको लेके चल रहे हैं और फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला और बेहतर हालात जो है ना वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हालात आगे बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बाकी एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना, वो लोग बेसिकली टेक्निकल नहीं है। लोग टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं हासिल करते। जो जनरल लोग थे, जिनको जॉब से निकाला गया और जिनके पास कोई फ़ंड नहीं था, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। और जिनके पास कोई टेक्निकल हुनर था, वो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। ये वजह है, ठीक है। हमें थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि सारा गाना हम हुकूमत पर डालें, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ठीक है, सब ने जो भी, लेकिन हमने क्या किया है? सवाल ये है कि हमने खुद क्या किया है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीकुम। दुनिया में जितने भी फसाद बर्पा होते हैं वो हमारे अपने हाथों की वजह से होते हैं। जो हम करते हैं वही चीज़ें सामने आती हैं। अगर हम खुद नेक होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट ही पॉजिटिव नज़र आएगा। आप एक और चीज़ देखें, दो फिलासफीज़ हैं दुनिया में, एक पैसिमिज़म, एक ऑप्टिमिज़म। इस वक्त पूरी की पूरी जिस तरफ लगाया हुआ है ना सारों को, वो पैसिमिज़म पे लगाया हुआ है। ऑप्टिमिस्ट लोग ना, ऑप्टिमिज़म की तालीम देने वाले वो बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं अच्छे की जो है ना वो उम्मीद रखता हूँ। इंशाल्लाह तो आपकी उम्मीद रखना तो अच्छी बात है, लेकिन दिहाड़ीदार तबका तो उम्मीद खो रहा है आहिस्ता से, देखिए दिहाड़ीदार स्पीड से। 3 साल पहले के जो 3 साल जो इमरान खान ने किया है, उससे भी तो कोई सवाल करे। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? अली रज़ा। क्या अली भाई, क्या हुआ अली भाई? कुछ नहीं, महंगाई इतनी हो गया, जो माल 10,000 रुपये का ला रहे थे वो 13,500 रुपये में ला रहे हैं। तो कस्टमर पैसे वही दे रहा है, कस्टमर पैसे वही दे रहा है, 100-120। तो कुछ नहीं बच रहा, ना कुछ जुड़ रहा है, ना कुछ बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, बस आगे का कुछ नहीं पता। कल को खुशी गमी कुछ आ जाए, उसका कोई कौन जिम्मेदार है? कुछ भी नहीं, जो हालात हो गए। सुबह से बताओ क्या बटा? क्या हुआ? सुबह से इसने क्या बटा? सिर्फ 2 हैंड फ्रियाँ सेल हुई हैं बस, सिर्फ सुबह से। ये हालात हुए हैं कि अवाम के पास पैसा नहीं है, चीज़ महंगी हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, पर अवाम से आटा चीनी की तरफ है ज़ेन। बाकी ये चीज़ें भी महंगी हुई हैं। हम लोगों के कारोबार ठप हो गया, बिल्कुल बंद। सुबह से मैंने 500 रुपये सेल की है, उसमें प्रॉफिट क्या है? 90 रुपये, बस ये हिसाब हुआ। ये रब ही चला रहा। बाकी सुन रहे हैं बात? मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि देखें, महंगाई में मैं भी पिसा हूँ, सब पिस रहे हैं। मेरी भी नौकरी लाख रुपए की गई है, मुझे भी 8 महीने हो गए घर का खर्चा चला रहा हूँ। इसका हल भी तो नहीं है ना, आगे हल भी तो नज़र नहीं आ रहा ना। हल दे ना गवर्नमेंट। हाल गवर्नमेंट का काम है ये सबके प्रॉब्लम सुने और फिर एक हल निकाले। एक उम्मीद है, उम्मीद जो है ना वो जो गालिब पे कर्जा आया था तो वो मकरूज हो गया था, उसको तो वो अंदर चला गया था, लेकिन उसने हिम्मत हारी थी क्या? अगर वो हिम्मत नहीं हार सकता तो हम क्यों हारें? ये भी अच्छा है। अच्छा क्या हाल है आपके? कह रहे हैं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भाई, बार बार कह रहे हैं। नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आपके प्रोग्राम के पल्सल से एक और मैं बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो ज़्यादातर लोग बैंक में जाते हैं में, वहाँ से पैसे नहीं निकलते, या बैंक वालों ने कोड लगाया था, या ये दूसरे बंदे जो देते हैं बाहर दुकानों पे, शॉप पे, वो 1500-2000 रुपये लेके दे रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में उन लोगों के बारे में सोचे जो 1500-2000 रुपया फी कस्टमर से ले रहे हैं, औरतों से लेते हैं और ज़बरदस्ती लेते हैं। कहते हैं अगर नहीं आप देंगी तो पैसे नहीं आपको मिलेंगे और कहीं जाएंगी हम आपका जो अकाउंट है ये हम ब्लॉक करा देंगे। ये जहाँ कहीं भी आप ब्रांच पे देखे, जब भी पैसे जो मिल रहे होंगे, लाइन लगी होगी औरतों की, 10 में से 1 औरत को पैसे निकलेंगे, बाकी किसी के पैसे नहीं निकलते। महंगाई भी बहुत है, ये नहीं कि नहीं है, जो भी है महंगाई कम नहीं होगी। जिस तरह का ये सिस्टम हो चुका है, मियाँ साहब के दौर में ये था 160-70 रुपये का घी किलो मिलता था, अब 550 का जो अच्छा 500 का। ये जितने की चीज़ें मिलती है हमें उससे प्रॉफिट रख के दें, ये नहीं कि हमें सब्सिडी दें और बाद में हमारे ऊपर दुगनी तिगनी चुगना कर्जा बढ़ता जा रहा है। अगर एक चीज़ के 10 रुपये की ले रहे हैं, ये 10 रुपये 25 पैसे की दें हमें, ये नहीं कि 9.5 की दें। ये हमें 9.5 की देते हैं बाहर से कर्जा लेके, तो बाद में कर्जा बढ़ता जाता है और हमारे ऊपर बाद में कहते हैं ये बिजली का बिल बढ़ा दो, गैस का बिल बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं हो रहा। कसूर है ना वो गवर्नेंस का ज़्यादा है। कैसे? गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है कि इस रेट पे दाल आई है,
इतना प्रॉफिट रखना, 5% रखना, 10% का आपने बेचना है। अब यहाँ पे जो रेट है ना वो सबकी अपनी मन मर्जी के रेट हैं। जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा जो इसको हमें ना भुगतना पड़ रहा है ना, हर बंदे का अलग अलग रेट है। आप आटे को देख लें, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रेट हैं। इस तरह चीनी की आप देख लें, हर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रेट है। गवर्नेंस का बेसिक फॉल्ट है। जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी उस वक्त आके चीज़ों के जो प्रॉफिट है ना वो ऐसे ही आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। ये गवर्नेंस के फॉल्ट को दूर करना ज़रूरी है। एक और बात और ऐड करना चाहता हूँ। अब ये देखें, चिकन वाले जो मुर्गी का गोश्त कोई साफ करके 150 ग्राम काट रहा है, कोई 100 ग्राम काट रहा है। वो पैसे जो है वो 1 किलो के पूरे ले रहे हैं। गवर्नमेंट को ये भी चाहिए 10-20 रुपये महंगा करें, लेकिन जो गरीब आदमी खरीदता है अगर वो आधा किलो लेता है उसको पूरा आधा किलो मिले। ये नहीं कि उसको 350 ग्राम मिले, 150 ग्राम आधा किलो से काट लेते हैं। ये भी अब किसी भी चिकन वाले के पास जाए कोई 100 ग्राम ले रहा है, कोई 150 ग्राम काट रहा है, पैसे वो किलो के पूरे ले रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। हमारे एरिया में जहाँ भी लाहौर के हम भी रहने वाले, कोई रेट लिस्ट नहीं लगाता। बस ठीक है, वो जी रेट लिस्ट जी आज की आई नहीं है जी, रेट लिस्ट को पूछने वाले नहीं, या वो भी आके अपनी जेब गर्म करके ले जाते, चल ठीक है अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। सुन रहे हैं बातें आप? जी मैं सुन रहा हूँ सर। मैंने पिछले 3 साल लॉस किया है पर मैं हिम्मत नहीं हारा, और मुझे उम्मीद है कि ये गेम हमने वो कर देंगे, उल्टा देंगे। क्योंकि जो मैं जिस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि हमारा जो दीन है ना वो हमें उम्मीद देता है, और उम्मीद वाला बंदा कभी हारता नहीं है। मैं अब देखो मैं खुद डिसेबल हूँ, मेरी जॉब चली गई, लेकिन मैं तो हिम्मत नहीं हारा। मैं तो अभी भी कमाता हूँ, मेरे घर का खर्चा चलाता हूँ मैं। मेरे पास तो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली आप लगाएं, मेरा कोविड के अंदर मैंने 15-20 लाख रुपए का लॉस किया है। उसके बाद बिज़नेस किया, फिर लॉस हुआ है, फिर नौकरी की, चला गया सब कुछ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मतलब हिम्मत नहीं आ रही, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल के अंदर हमने गेम पलटते नहीं है, वापस आ जाएंगे। नहीं अभी भी बिज़नेस करते हैं, लेकिन अल्लाह करे कोई अच्छा वो लगेगा तो हो जाएगा। तो मैं तो कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। ये सुन रहे हैं बात आप? सही कह रहे हैं। कोई चक्कर नहीं भाई, हिम्मत हारने वाला। हिम्मत तो नहीं हारते हम भी, अल्लाह के फजल से हिम्मत नहीं हारते। लेकिन और भी एक चीज़ है कि बाद अक्सर फैक्ट्री वाले जो हैं अभी भी वो 20,000 रुपया दे रहे हैं वर्कर को। हाँ। कोई मीडिया वाला उधर जाके देखता नहीं वगैरह में। वो 25,000 अगर भी कोई देता भी है तो वो 10 घंटे ड्यूटी ले रहा है, ये ओवर टाइम ज़्यादा लगवा रहे हैं, दे नहीं रहे। 2,000 रुपया दे दिया, 3,000 रुपया काफ़ी दे दिया, पूरा महीने लगवाते हैं। संडे भी 4-5 जो आते हैं महीने में वो भी लगवाते हैं, उसी में ही वो मिले होते हैं। मीडिया वाले भी जाते हैं भाईजान, कोर कोई भी नहीं है, मामला तो होते हैं, फिर वही पे काम शुरू हो जाता है। हर मीडिया वाला जाता है, हम देखते हैं चैनल भाईजान। बात यह है कि जिसके पास जितना कैपेसिटी है वो उतना कर रहा है। भाई ये कह लो कि हमारी कौम भी नहीं कर रही। सर बेसिक सैलरी को मॉनिटर गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? मैं फिर वही कहता हूँ गवर्नेंस का फॉल्ट है। आपको हज़ारों फैक्ट्रियाँ मिलेंगी जो 32,000 भी सैलरी अभी की है, पंजाब में 32 होगी, 30 होगी ना, अभी 20,000 रुपया दे रही हैं, अभी 20,000 रुपया दे रही हैं। 20 में कैसे कम दे रही, 20,000 अभी भी दे रहे हैं। 20 में कैसे गुजारा हो सकता है? भाई जी करने वाले कर रहे हैं, वो तो मजबूरी ही है ना, मजबूरी की हालत जब है ही नहीं तो फिर क्या करें? क्या करें, ऐसे ही है जी बिल्कुल। जब कुछ है नहीं इंसान के पास तो वो ऐसे ही है ना, गुजारा करेगा। जहाँ उसने 2 टाइम खानी 3 टाइम खानी वहाँ 2 टाइम खाएगा। सर यही बात ना, अब जाहिर सी बात है भूखा तो नहीं ना रहेगा इंसान। कई ऐसे भी हैं जो बेचारे, अभी आप यहाँ पे चले जाओ पिछली साइड पे, मैं आपको ऐसे ऐसे लड़के दिखाता हूँ जो 500 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, 400 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, 600 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। यार क्या फैक्ट्री पूरी आपने लगाई हुई है? नाम आपका क्या है? अली रज़ा। अली भाई कहाँ से हैं आप, किस इलाके से? नारकली से। ये क्रीम पार्क है सॉरी। ओके ओके, तो ये कैसा चल रहा है काम? काम तो स्लो है, मौसम की खराबी की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये स्कंजवीन बनाते हैं आप, सही चल रहा है? कितने में बिक जाता है एक गिलास? 30 का 40 का। आप कितने गिलास बेच चुके हैं सुबह से? सुबह से यही कोई 20 ही गिलास बेचे होंगे मैंने। 20 गिलास। तो शॉपिंग खुद करते हैं? आटा घी चीनी खुद खरीदते हैं या घर में कोई खरीदता है? वाले साहब हैं वो। अब्बा जी खरीदते हैं जी। तो क्या हालात है महंगाई वगैरह के? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आपने पढ़ाई नहीं की थी? की हुई है। कितना? 7 पर हूँ। 7 के बाद यूनिवर्सिटियाँ स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तो
दुनिया भी में स्कूल करना रहा ही था। नहीं था, मकतब ख़त्म हो गया था। नहीं दुनिया में स्कूल नहीं रहा, बंदे को अपने घर के सिलसिले भी देखने चाहिए ना। हाँ ठीक बात है, पढ़ते भी जाते साथ साथ। हाँ पढ़ते किस तरह जाते हैं ना, नई निज़ाम चलेगा तो पढ़ेंगे किस तरह। नहीं ये तो आपको करना पड़ना था ना, वो तो पढ़ना ज़रूर तो करना था ना। इसी को तो देखें, इस दुनिया में बहुत सारी आप जैसी मिसालें हैं है ना, जिन्होंने काम भी किया, पढ़ा भी, पढ़ा भी, लेकिन वो उनके लिए मसलन के और इससे भी आगे वो मुल्क में अफसर भी लग गए। लग गए हैं। उनके नसीब, हमारे नसीब। मेहनत फिर नसीब। मेहनत तो है ना। अब आप देखें, आप अब काम करते हो, आप जिसके बाद काम पे जाते हैं आपको वो 12 घंटे का 700 रुपये दे रहा है दिहाड़ी। 7, अगर मैं किसी के बाद 4 घंटे करूँगा, मेरा 700 से सिलसिला चल रहा है, 300 से तो दिन चलेगा। नहीं चलेगा। घर में अब्बा पढ़ा नहीं सके आपको, क्या अब्बा के हालात ख़राब थे? महंगाई की अकेला बेटा हूँ तो क्या करें फिर तो ज़्यादा पढ़ाना चाहिए था यार। पढ़ाना चाहिए ना, फिर तो इससे ज़्यादा ना 2-4 MA करवाने चाहिए थे आपको, 10-15 MA करवाने चाहिए थे। 15 MA कहाँ से करवाएं? नहीं अच्छा, ठीक है। आपको शौक भी नहीं था पढ़ने का मेरा ख्याल? नहीं है था, 7 पढ़ा, उसके बाद मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। हिफ्ज़ कर लिया? मुकम्मल नहीं हुआ था। वो भी नहीं किया पूरा? मुकम्मल नहीं हुआ था। हाफ़िज़ साहब कितने पारे किए? मैंने 12 पारे किए। 12 पारे? देख लें यार हाफ़िज़ साहब, आपकी मेहरबानी है। अब वो आगे मैं वो करूँगा, पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ भी करें यार, करें। से करना बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। क्या रखें अपना। ओके जाए। आप क्यों परेशान खड़े हैं? वैसे ही खड़े हैं। अच्छा वैसे ही खड़े हैं, आएँ और हालात दिखा दें। कहते हैं मैं वैसे ही परेशान खड़ा हूँ। ये भी अच्छा है, ये देखें बड़े मज़े से 3 लोग जा रहे हैं। भाई क्या हाल है? चने वाले भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार की सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रहमतुल्लाह। रहमत? हाँ जी। रहमत भाई सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। किस इलाके से आप? हम बुरे वाला ज़िला बिहाड़ी से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काम सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। फिट है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने साल हो गए लाहौर आए हुए? हमें 3 महीने हुए। शुक्र है, इसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दे दिया आपने। तो हर बात का जवाब। क्योंकि हमने और अच्छा 3 साल के 3 महीने अभी? 3 महीने। ठीक कमाया आपने, अच्छे से कमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े कितने हैं? कुछ नहीं पढ़ा। शुक्र है इस पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह दिया। है ना? क्योंकि अल्लाह पाक ने मेहनत दी है ना, कर रहे हैं तो भूखे नहीं मार रहे। पढ़ा नहीं, स्कूल गए ही नहीं थे? गए नहीं। अब्बा पढ़ाया ही नहीं? अब्बा ने पढ़ाया है, हमने नहीं पढ़ा। रोटी पूरी करिए या पढ़ी है? अब्बा पढ़े थे? खुद पढ़े अब्बा? नहीं। वो भी नहीं पढ़ सके थे? नहीं। दादा पढ़े थे? नहीं। कोई भी नहीं पढ़ा? कोई भी नहीं पढ़ा, ना किसी को पढ़ाना है। पढ़ाना ही नहीं? नहीं। इल्म तो रोशनी है। क्या किस चीज़ की? जिनों के पास हैं वो भी रोडों पे हैं, जिनों के पास नहीं वो भी रोडों पे हैं। कौन सी रोशनी है? 16 पढ़े हुए हमारे साथ रेडी पे काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान भाई आप इनको क्यों मार रहे हैं? कुछ भी नहीं, वैसे ही चाय वगैरह मंगवा रहे हैं। यार वो तो बेचारा चाय वाला है, आप अमीर आदमी हैं, दुकान वाले हैं। हम कहाँ अमीर, हम भी मुलाजिम ही हैं। तो यार कौन आप? चाय के पैसे नहीं दे रहे भाईजान। कितने पैसे हैं आपके? 120 रुपये। 120 रुपये नहीं दे रहे यार? नहीं हम दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे, क्या हो गया है? नहीं दे रहे, तंग कर दे बंदा, भर के बार 10 मिनट बाद जो 15 मिनट बाद तंग कर रहे। फैज़ान भाई क्यों? दे तो रहे हैं पैसे, क्या हो गया? मैं वहाँ से आपको धक्के इनको दे रहे थे तो मैं तब आया कि यार पता नहीं क्यों कौन का काम लड़ना। कर रहा मैं फजूल में ही। तंग कर रहे, कह रहे थे चेले, मेरे चेले इधर रखी तो नहीं था दुकान पे, फिर मैंने ले गया, कह रहे तो गुस्सा हो रहे तो चेन। दोनों की मासूमाना बातें सुन के मिर्ज़ा साहब मेरे कैमरामैन हैं, बड़े शरारती, वो मुस्कुरा रहे हो, देखें कैमरे के पीछे आप देखेंगे मुस्कुराते जा रहे हैं। तो यार ये लड़ाई तो ना करें ना यार। क्या हो गया? नहीं तो वो लड़ाई अभी आपने इनको ज़ोर से इधर मारा तो मैंने देखा यार, मैंने कहा भाई वैसे मजाक होता है क्या? यार सचमुच ना लड़ पड़ना यार। नहीं लड़ते कहाँ, मजाक में कौन मारता है यार? आप लड़ाइयों से बचाए। तो क्या फिर कितने पैसे हैं? हाँ 120 रुपये। यार वो दे देना आपके पास जब हो ना। हम दे रहे हैं, क्या हो गया? जब हो दे रहे ऐसे खुद सब मजाक करे, तंग कर दे बंदे। ध्यान करना है। नहीं ध्यान नहीं। अब लड़े ना, पैसों का मसला है या नहीं है, लेकिन लड़ाई ना करें, ठीक है? दुनिया में रहते हैं पैसे तो है ना, जाने कभी होता कभी नहीं होता। हाँ ना लड़ा ना करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।
माजी के हालात ज़रूर देखिए जी, माजी के हालात। अब जो मामला चल रहे हैं आपके पाकिस्तान के, अब कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी ने कोई जनरल स्टोर भी खोलना है तो उसके लिए भी उसको 8-10 लाख रुपए चाहिए। आगे 50,000 रुपये में भी जनरल स्टोर खुल जाते थे, अब नहीं जनरल स्टोर खुल रहे हैं। सी पैक मुकम्मल होगा, किसके दौर में होगा? तो फिर आप इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि कोई अपना, तो कोई उम्मीद भी है कि कोई बेहतरी आ जाएगी? नहीं आएगी, मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है। खरीदारी आप करते हैं? खरीदारी? हाँ जी, खरीदारी घर की अक्सर। घर की तो मैं सारा सामान होती है, तो वो आप अगले दिन देखते हैं कीमत डबल हो गई होती है, ट्रिपल। आप कैसे बंदा बड़ा जो खुद करता है ना, जो खुद खरीदारी करता है, दिल होता है, दिल दुखता है कि इतनी मुश्किल से 12-14 घंटे कमाई की है, तो ये रात को उस कमाई पे भी पूरा काम नहीं हो रहा, पूरा काम ही नहीं होता। असल ये प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हैं कि वो आपको वो समर नहीं मिल रहा, समर नहीं मिल रहा। जितने पैसे आपके थे वो आपके रहे नहीं, क्योंकि उस पर डॉलर जब बढ़ा, हाँ जी डॉलर, तो वो आपके पास रुपया डी वैल्यू हो गया, आधे से भी कम रह गया। कुछ पार्टियाँ जो जिनके ताल्लुक हैं इंटरनेशनल भी उधर भी, वो उन्होंने खुद पैसे दे के उनको महंगाई करवाई इस मुल्क में, ये भी इशू है। मैं बताऊँगा आपको, आपके नज़दीक कौन सी पार्टी इस वक्त बेहतर है, बेहतर कोई जो भी नहीं है, पाकिस्तान को बेहतर कर रही है इस वक्त? कोई बेहतर नहीं है, या जो आवाम के मफाद का सोच रही है? भजन बेहतरी कोई नहीं है, ना कोई कंपनी को पकड़ रहा है पहले कि इसने क्यों। अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर दें, आप 10 में से पीपल्स पार्टी को कितने नंबर देंगे? एक भी नहीं दूंगा। और 10 में से नून लीग को कितने नंबर देंगे? नून लीग को भी नहीं दूंगा मैं। और 10 में से पीटीआई को? किसी पार्टी को नहीं मैं दूंगा। सबके 0 नंबर है? सबके 0 नंबर है। अमल से बनती है जन्नत भी और दोज़ख भी, किसी के पास अमल नहीं है, उनके पास तो पैसा ही इतना। इमरान खान साहब का क्या है, वो आज कॉल करें तो उसके करोड़ों अरबों डॉलर उसके अकाउंट में आ जाते हैं। आज फंड मंगवा ले पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया उसको देने को तैयार है, वो कुछ भी ना करे, देखे ना, कुछ भी ना करे, उसको फंड आ जाता। किसी भी वज़ीर आज़म को इतना फंड नहीं आ सकता जितना इमरान खान को आता। हम लोग अगर 2 नंबर करने पे चाहें, ये रमज़ान आ रहा है, मैं उसका एक मिसाल दे रहा हूँ, एक राशन मैं तैयार करता हूँ, इसको पकड़ा देता हूँ, मैं तस्वीर उतारता हूँ, इसको पकड़ा दी, मैं उसको फेंक देता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे कि मैं ये रफ़ाई मामला कम कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में 5-10 लाख रुपये आ जाएगा, रोज़ों में 5-10 करना चाहिए, मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और लोगों की आ रहा है, ये लोगों ने भी काम किए हैं इधर। अब रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो वो लोग जो आपके नज़दीक होंगे, करीब होंगे, और आप जितना कमा रहे हैं उससे भी वो हाफ कमा रहे हैं, उनका क्या बन रहा होगा? वो उनकी कितनी तादाद बढ़ी है, क्या बना है? आपका सर्वे क्या कहता है? बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इससे पूछें, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, इसके वालिद साहब ने इसको काम पे भेज दिया, क्या वजह हुई? यही वजह है कि लोगों के रोज़ों में महंगाई नहीं करनी चाहिए। जो गरीब हैं वो पैसे किधर से लेके आएंगे, और पानी के साथ ही रोज़ा रखेंगे। और क्या चीज़ खरीदें हम, बताएं आप? घी बहुत महंगा है, पहुँच से दूर है, मुर्गी पहुँच से दूर है। क्या आप वो लोग जो आपसे भी आधा कमा रहे हैं, उससे भी आधा कमा रहे हैं, उनकी क्या हालात हैं इस वक्त, और उनकी तादाद कितनी बढ़ गई है? जो इस तरह कह लेंगे ख़त्ते गुरबत से भी नीचे जो चले गए लोग, उनकी 35% तादाद बढ़ गई हुई है। बहुत बड़ा नंबर है। हाँ जी, 35% तादाद बढ़ गई हुई है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉबलेस हैं, ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कारोबार लोग कम है, जॉबलेस ज़्यादा है, ठीक है। बेरोज़गारी असल बड़ी अल्लाह ही चला रहा है, इंसान नहीं चला सकता, क्योंकि इंसान के अंदर नफ्स इतना बड़ा हो गया है कि उसको समझ नहीं आ रही कि यार मेरा मुसलमान भाई है, रात को खाना नहीं खाएगा, इसका भी मैंने ही हिसाब देना है, ये चीज़ भूल गया वो, ये चीज़ हमारे में से निकल गई, ये चीज़ निकल गई। इस क्या नाम है? मोहम्मद आदिल भाई, क्या नहीं ताज़ी? बस ठीक है सब। क्या कर रहे हैं आप? मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ उधर। तो ठीक निकल आता है काम? बहुत गुजारा मज़ा रहा है आजकल तो। क्या नहीं समझ आ रही? नहीं, काम के हालात बहुत टाइट हो गए हैं मार्केट के। क्या चक्कर है? बस कुछ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर बंदे की कोशिश होती है कि यार अपने जो वक्त पास होता कर लें। ये तो इजाफी आ जाता ना कि मोबाइल लेना, मार्केट में परचेजिंग नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, हालात मुश्किल से गुजारा हो रहा है। सामने मेरी शॉप है ये वाली। तो आप कितना कमा लेते हैं अंदाज़न महीने का? तकरीबन कुछ 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं।
इसमें तो ठीक है, बच्चे पढ़ जाते हैं, बस तालीम पे खर्च कर पाते हैं आप इसमें से? बस अल्लाह यह निज़ाम चलाई जा रहा है, अखराजात तो इससे ज़्यादा ही हैं, मगर बस अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील। जमील भाई, बताओ इनको कि ये गुजारा हो रहा है आपका बेच के? मुश्किल से गुजारा होता है भाई। कि ये गुजारा नहीं हो रहा भाई, होती है इतनी। ये काम क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, इस पे किसका कसूर है? किसका कसूर है बताओ? ये मेहनत कर रहा है, अब ये हम प्लाजो में फिरेगा, ये बेचेगा 10 का 20 का, इसका जिम्मेदार कौन है? तालीम क्यों नहीं हासिल की? जब थोड़े पैसे बचेंगे, जब उसने खाएगा कि घर वालों को खिलाएगा कि खुद खाएगा, जब प्लाजो में जाएगा थक जाएगा। सुबह से ये फिर रहा है और ये बेचता फिर रहा है। रोज इधर से जाता है। कितने पैसे आज कमाए आपने? बस 400-500 रुपये बनता है पूरे दिन में? पूरे दिन। और रात कब तक फिरेंगे आप? अभी रात अब 2 पैकेट रह गए, कोई 2 घंटे लग जाएगा। ये बिक जाएंगे सारे? हाँ बिक जाएंगे। तो ये कहाँ आप रहते कहाँ हैं? मैं पीछे आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, इधर क्वार्टर लिया हुआ है, कमरा। तो वैसे कौन सा इलाका है? आज़ाद कश्मीर का है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से। तो लाहौर कब से आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने से लाहौर हैं? तो इससे पहले भी लाहौर आते रहे आप? जी पहले भी आते थे। अभी 2 महीने से आप लाहौर हैं, तो ठीक है, सेटल है काम? बस है, क्योंकि घर भेज देंगे सारे पैसे या क्या करेंगे? घर भेज देंगे। खुद कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? खुद बस गुजारा कर लेते हैं, इधर लंगर वगैरह मिल जाता है, लाइन में लग जाते हैं, लंगर ले लेते हैं। और कितना कमरे का कितना किराया? कमरे का किराया 3 बंदे यहाँ 2-2 2500 रुपये आ जाता है। 25 वो हो जाता है आपसे पूरा? बस करते हैं, क्या करें। या कमरे की लाइट कट जाती है? नहीं करते हैं, सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने। जी जी, जो किराया नहीं देता उसकी लाइट काट देते हैं, उसको निकाल देते हैं। निकाल देते हैं? निकाल देते हैं। आपके साथ भी इस तरह ही? जी ऐसे होता है। तो लाइट कटी कभी कमरे की? नहीं अभी तक नहीं काटी। शुक्र है आप बचे हुए हैं अभी तक। जी, अल्लाह ना करे कटे यार कभी। अभी बिल दे देते हैं। अभी आप टाइम है। बिल कितना आ जाता है कमरे का? बिल आ जाता है 1500 रुपये आ जाता है, 500 रुपये वो बन जाता है। 2500 यानी 3-3 हज़ार हर बंदे को पड़ जाता है। जी, 6000 रुपये कमरे का किराया है, जब 500 हो जाता है, 2500 में हो जाता है गुजारा। तो अभी शादी तो नहीं करवाई आपने? शादी तो होगी है। कि बच्चे कितने हैं? जी 2 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अभी बहुत छोटे होंगे, स्कूल तो नहीं जा रहे? 2-3 साल के। 2-3 साल के। कितनी देर बाद जाते हैं आज़ाद कश्मीर आप? अब 3 साल, 3 माह बाद। 3 माह? हाँ ये बेच रहा है, इसका रोना सुनो आप। ठीक है भाई, शुक्रिया जी। क्या हाल है? बस हाल कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं है। कभी वक्त था कि 3 टाइम का खाया करते थे, अब तो 2 वक्त का मजबसत नहीं है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है, सारा दिन फिरता हूँ, 500-600 से ऊपर नहीं आता। तो क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान, किसको बताएं, कौन सुने में। आज मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करा के हूँ, दोपहर की नहीं थी उनके पास, क्या करूँ। अब शाम को जाके रोटी खिलाऊंगा, ये हालात है। ये भी मार्केट में बेचता है। सारा दिन यहीं फिरता हूँ, जो मिल जाए शाम को लेके बच्चों को। बड़े बुरे हालात हैं, अगर यही हालात होने दे तो हमें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जायज़ ज़रूरियात भी नहीं है पूरी। एक बच्चा सेरेलैक खाता है, वो भी मैं अपने बच्चों को नहीं लेके खिला सकता कि वो 40 रुपए का हो गया है, कैसे खिलाऊँ। जो आदमी 600 रुपये रोज़ कमा रहा है वो कैसे आटा लेगा, कैसे चीनी लेगा और कैसे घी लेगा। एक पाव का लेता हूँ, उसको 6 से 7 दिन चलाते हैं एक पाव घी को, तो वो क्या इस्तेमाल करते होंगे हम। बस बड़ी परेशानी में है। इस हालात में इतनी महंगाई हो गई है कि हम लोग, मैं बच्चों का दूध लेने के लिए शाम को परेशान होता हूँ। पहले केजी लेता था, अब आधा किलो ले जाता हूँ, क्योंकि नहीं है, पैसे होते नहीं हैं, कहाँ से ले। इसी से गुजर बसर है। ये सारा दिन यहीं पे दांतों की दवाई बेच के गुजर बसर बच्चों का करता हूँ। हिजरत करके आया हूँ भावलपुर से, मेरा घर गिर गया वहाँ पे। यहाँ एक कमरे के मकान में संत नगर रह रहा हूँ, कोई पुरसान हाल नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला।
ये कौन सी ज़िंदगी है कि सारा दिन कमाओ और 500-600 लोग के घर जाओ और जो सुबह नाश्ते के पैसे ना हो। ये ज़िंदगी है। क्या आज नाश्ते में क्या लिया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, 2 नान लेके आऊँ, 20 रुपए के चने। बच्चों में नहीं पूरे हुए तो मैं कैसे खाता? मैं उनको खिला के खाली पेट आ गया हूँ काम पे। तो ये हालात हैं भाई, बस क्या करें। मेरे बच्चे देखें आप, हीरे की तरह हैं, छोटे छोटे, तो शीर खुआएं, अभी खाना भी नहीं खाने वाले। वो मैं ज़बरदस्ती उनको रोटी खिलाता हूँ कि नहीं यार दूध दिए हैं, यही खा के गुजर बसर करो। तो कहाँ है साहिब इक़्तिदार? कोई सुने तो मेरी फरियाद, तो मेरी कुछ ना कुछ हेल्प करें ज़रूर, ताकि मैं इस परेशानी से निकल रहा हूँ। तीसरा दिन है, किराएदार चक्कर लगा रहा है, 1000 रुपये उसको दिया है, 5000 के लिए वो डेली चक्कर लगाता है कि यार पैसे दे दो पैसे। हो मैं कहो भाई आने दो, आएंगे तो दूंगा, कहाँ से दूँ? यही हालात हैं भाई हमारे, क्या करें। ये एक के नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के हालात हैं। और मैंने कब से आप ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं? मैं 7-8 महीने से यही मेरे हालात हैं। एक कमरे का घर लिया बड़ी मुश्किल से आके 6000 रुपये में। अब वो 6000 देने के लिए किराया नहीं है, 1000 उसको दिया, 5000 के लिए फिर रहा हूँ गली गली की, यार थोड़े थोड़े इकट्ठे करके इसको देता जाऊँ ताकि किराया उतर जाए, मेरे बच्चे छत के नीचे तो रहे। रिस्क जो आएगा वो तो टाइम से रहा है, सुबह का हुआ शाम को ना हुआ, रात को तो खा के सोएंगे ना। तो बस यही कहानी है भाई, मैं क्या करें, बड़ी परेशानी में वक्त है, गुजर बसर हो रहा है, क्या करें। कोई किसी को नहीं देखने वाला। आज किसी से कहो तो वो कहता है यार तुम हटे कटे हो, ये काम कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि मेरा तावन करो मेरे साथ। कभी किसी को कह दो ना कि यार नहीं है थोड़ा सा तावन कर दो, वो कहता है यार हटे कटे हो, ये काम कर रहे हो। उसको क्या पता अभी इसमें से क्या आ रहा है 500-600 में मैं कैसे गुजर बसर करूँगा? 2 बच्चे हैं, बीवी है, मैं हूँ, बड़ा साथ है मेरा, बड़ी परेशानी। तो दुआ करें अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे और हमारे लिए कोई अच्छा ही पैदा हो, बस। नहीं तो गरीब आदमी मर गया है जी। जो जायज़ ज़रूरियात है, एक रिस्क है जो उसकी जायज़ ज़रूरत है, वो भी नहीं है। सुबह एक बच्चा 2 नान और 20 रुपए के चने में खिला के हूँ, अब तक बच्चे भूखे बैठे हैं।